हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग को आप iOS ऐप में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि रिमोट कॉन्फ़िग क्या होता है तो लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि रिमोट कॉन्फ़िग आप यूज़ करके अपने iOS ऐप में या फिर किसी भी ऐप में, एंड्रॉयड या फिर वेब एप्लीकेशन में आप रिमोटली अपने ऐप को चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक डेमो के लिए मैंने ये बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट मैसेज आता है यूज़र को। बट अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये आता है कि इंस्टेड ऑफ हेलो यहाँ पे कुछ और हाई डिस्प्ले करना है, तो आप क्या करोगे, यूजुअली आप ऐप में चेंज करोगे, फिर डिप्लॉय करोगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा कोड रिव्यू डिप्लॉयमेंट का। बट ये काफ़ी ईजिली किया जा सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यूजिंग रिमोट कॉन्फ़िग। तो लेट मी गिव यू डेमो। सबसे पहले तो यहाँ पे एडिट करना है, फिर यहाँ पे हेलो की जगह हाई लिख दो और इसे सेव कर दो यहाँ पे और पब्लिश चेंजेस। ठीक है, अभी आप ये देखना, ये ऐप में रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। ये देखो हाई। तो सिमिलरली आप इसको यूज़ करके काफ़ी लार्ज स्केल पे चेंज कर सकते हो अपने ऐप में डायनेमिकली। लाइक सपोज आपको बैकग्राउंड में कलर चेंज करना है, अभी यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है, तो आप उससे वाइट की जगह रेड कर लो, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर सकते हो। सपोज कोई आपको इमेज दिखाना है बट कुछ टाइम के बाद आपको वो इमेज हटा के कोई और इमेज दिखाना है, तो वो भी आप कर सकते हो यूजिंग रिमोट कॉन्फ़िग। तो चलो अभी हम ये देखते हैं कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो टू इम्प्लीमेंट रिमोट कॉन्फ़िग इन योर प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो आपको फायरबेस इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने iOS ऐप में। तो उसके लिए आपको फायरबेस ये वेबसाइट पे जाना है, console.firebase.google.com। नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो फायरबेस गूगल। फिर आप जो ऑफिशियल लिंक आएगा उसको ओपन करके आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो यहाँ पे आपको लिस्ट आपको दिख जाएंगे पुराने प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी नाम डालते हैं, यूट्यूब फायरबेस डेमो। ओके, नाउ क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे ये जिमनी वगैरह पूछेंगे, तो अभी हमें जिमनी पे फोकस नहीं करना है तो हम डिसेबल कर देते हैं। और यहाँ पे भी डिसेबल कर दो, गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए, चलो अनेबल कर देते हैं, बाद में हम इम्प्लीमेंट करेंगे गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पे भी आपको एनालिटिक्स, क्योंकि हमने वहाँ पे टॉगल ऑन किया एनालिटिक्स का, तो ये सारे एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं। अभी यहाँ पे भी हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सेम नाम आप दे दोगे तो आपको ईजी होगा बाद में रेफर करने के लिए। ओके, एनालिटिक्स लोकेशन लेट्स गिव इंडिया, हालांकि आप कुछ भी दे सकते हो, अभी डेमो प्रोजेक्ट में कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, लेट इट बी डिफ़ॉल्ट, नाउ क्रिएट प्रोजेक्ट। तो मीनवाइल मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो हम फायरबेस टूल पे कंसोल पे अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर हम एक एक्सपोर्ट से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम वो फायरबेस को लिंक करेंगे। और फायरबेस में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग। एक दो पॉपुलर और है, जैसे कि एनालिटिक्स, क्रैशलेटिक्स। तो सभी के लिए आपको बार बार फायरबेस लिंक नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। ये एक इनिशियल स्टेप होता है जो फर्स्ट टाइम ही किया जाता है, कभी भी आप फायरबेस का कोई भी फीचर अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा यूट्यूब फायरबेस डेमो प्रोजेक्ट फायरबेस में क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग कहाँ पे है, तो ये आपको रन के अंडर मिल जाएगा रिमोट कॉन्फ़िग। उस पर क्लिक किया, और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि रिमोट कॉन्फ़िग का क्या क्या यूज़ हो सकता है, तो आप यहाँ पे ये डेमो वीडियो देख सकते हो। जो मैंने बताया वो काफ़ी बेसिक है। नाउ क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट ओवरव्यू। यहाँ पे हमें ऐड ऐप करना है, और क्योंकि हम iOS पे काम कर रहे हैं तो iOS चूज़ करेंगे। और यहाँ पे अभी ऐप बंडल आईडी देना है, तो इट मीन्स हमें एक्सकोड को अब लॉन्च करना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव प्रोजेक्ट नेम, क्लिक ऑन नेक्स्ट, चूज़ प्रोजेक्ट लोकेशन। तो हमने एक iOS प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया एक्सकोड से। अभी हमें बंडल आईडी चाहिए। बंडल आईडी के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे से ये कॉपी करना है, बंडल आइडेंटिफायर। दिस इज ऐप नेम इज़ ऑप्शनल, तो लेट इट बी ऑप्शनल, हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर ऐप। ओके, नाउ जैसे ही आप क्लिक करोगे रजिस्टर ऐप, ये आपको एक गूगल सर्विस इन्फो प्लेलिस्ट फाइल क्रिएट करके देगा। इसे आपको डाउनलोड करना है और अपने प्रोजेक्ट के रूट लोकेशन पे पेस्ट करना है। ये मैंने प्रोजेक्ट लोकेशन ओपन कर लिया है फोल्डर, और आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे उसे पेस्ट करना है प्लेलिस्ट फाइल जो आप फायरबेस वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी क्या करना है, हमें फायरबेस एसडीके डाउनलोड करना है अपने प्रोजेक्ट पे। तो उसके लिए आप ये लिंक कॉपी कर लो यहाँ से, और काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आप ये वेरीफाई कर लो कि ये आपको एक्सकोड में ये गूगल प्लेलिस्ट फाइल तो दिख रहा है ना। उसके बाद अगर ये दिख रहा है तो दैट्स ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो आप वो फर्स्ट स्टेप वापस से रिपीट करना। नाउ
अभी हमें फायरबेस एसडीके डाउनलोड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे आप स्विफ्ट पैकेज मैनेजर यूज़ कर सकते हो, ऐड पैकेज डिपेंडेंसीज, यहाँ पे आप ये यूआरएल डाल दो। ओके, ये यूआरएल आ गया। अभी आपको बस ये ऐड पैकेज पे क्लिक करना है, वो खुद से एसडीके को इंटीग्रेट कर देगा आपके प्रोजेक्ट में, वेरी इजी। तो अभी आपको ये पॉपअप दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फायरबेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक रिमोट कॉन्फ़िग जो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्रैशलेटिक्स, एनालिटिक्स, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, लाइक दैट। तो आपको जो चाहिए आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो उसे, आई मीन उस फीचर को अपने प्रोजेक्ट में। मैंने तो सारा किया है क्योंकि इन फ्यूचर मुझे इन सभी का ज़रूरत पड़ेगा डेमो ट्यूटोरियल बनाने के लिए, बट आप इग्नोर कर सकते हो या फिर कर भी सकते हो। नाउ क्लिक ऑन ऐड पैकेज। हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेज डिपेंडेंसीज में फायरबेस iOS SDK आ गया, और यहाँ पे आपको मोस्टली सारे दिख जाएंगे। नाउ गो टू द कंटेंट व्यू, और उससे पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं नेक्स्ट करके कुछ और भी बाकी है क्या। तो आई थिंक दैट्स इट। अभी हमें फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है जब हमारा ऐप लॉन्च होगा, तो क्योंकि विदाउट इनिशियलाइजिंग अगर आप फायरबेस का कोड एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आप फायरबेस यूज़ नहीं कर पाओगे, दैट्स द बेसिक थिंग। तो ये सेम कोड को हम रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे इसे कॉपी कर लो और आपका जो मेन कंटेंट व्यू है वहाँ पे आप चल जाओ। यहाँ पे एक एरर आना चाहिए क्योंकि अभी तक हमने फायरबेस इंपोर्ट नहीं किया है, बट और हम यहाँ पे फायरबेस का कोड यूज़ कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर दैट एरर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ गया, और एरर को आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये फिक्स दिखा रहा है इंपोर्ट फायरबेस कोड। इट मीन्स फायरबेस हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया है, इसलिए मैंने एरर का वेट किया था। ये देखो, फायरबेस कोड करना पड़ेगा, दैट्स ओके। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकालना चाहिए। हमारा मेन एंट्री पॉइंट ये नहीं है ऐप का, एक्चुअली ये है, तो हमें यहाँ ये लिखना चाहिए, वहाँ पे नहीं। दैट वाज द मिस्टेक, क्योंकि कभी भी इनिशियलाइज फायरबेस को करते हैं तो ऐप के मेन एंट्री पॉइंट में करते हैं। फायरबेस कोर को इंपोर्ट करो ना, ये पार्ट तो डन है हमारा। अभी यहाँ पे फिर इन्होंने मेन योर ऐप यहाँ पे ये रजिस्टर किया है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डेलीगेट का स्पेलिंग गलत है। नाउ दिस पार्ट इज डन, लेट्स रन इट वंस। ओके, तो अभी बिल्ड तो सक्सेस हो गया था, बट रन करने पे ये क्रैश हो गया। एंड आई कैन सी फायरबेस कॉन्फिग कुड नॉट फाइंड द डिफॉल्ट कॉन्फिग प्लेलिस्ट इन योर प्रोजेक्ट। ओके, आई थिंक तो गाइज ये आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट फिक्स मतलब हमें करना पड़ेगा। आप इससे सीख भी सकते हो। हमने जो गूगल सर्विस इन्फो प्ले लिस्ट यहाँ पे डाला था, इसका नाम चेंज हो गया था, इन्फो -2 हो गया था, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये नाम हमेशा ये ही होना चाहिए, इन्फो, ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। हमारे केस में -2 हो गया था, तो दैट्स व्हाई इट वाज क्रैशिंग। ओके, तो फाइनली ऐप लॉन्च हो गया, इट मीन्स जो क्रैश हो रहा था वो फिक्स हो गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर इम्प्लीमेंटेशन। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट अभी हम व्यू मॉडल बनाएंगे, उस व्यू मॉडल में हम लॉजिक पार्ट लिखेंगे, फेच करेंगे फायरबेस रिमोट कॉन्फिग को जो हमने सर्वर पर सेट किया था, और फिर हम उसे यूज़ करेंगे व्यू पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर इम्प्लीमेंटेशन। तो चलो सबसे पहले हम व्यू मॉडल बना लेते हैं, जिसे हम नाम देंगे कंटेंट व्यू मॉडल। ओके, नाउ व्यू मॉडल कैसे बनाते हैं और उसे व्यू में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वो सीखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, बट अभी के लिए हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ फोकस करते हैं रिमोट कॉन्फिग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे अभी हम कंटेंट व्यू में जाएंगे और यहाँ पे व्यू मॉडल बनाएंगे, व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसे इनिशियलाइज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ऑब्जर्वेबल, या दैट्स वी नो दैट। अभी हम यहाँ पे जाके इससे ऑब्जर्वेबल टाइप बनाएंगे, मैसेज टेक्स्ट, और ये मैसेज रहेगा वो ये रहेगा हाय। ओके,
और ये आ रहा है कैनॉट फाइंड ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट, जो कि हमें कंबाइंड इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंबाइंड फ्रेमवर्क में आता है। ये जो भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वी मॉडल यूजिंग ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स गो बैक टू द कंटेंट व्यू अगेन। यहाँ पे आप देख सकते हो वो एरर चला गया। अभी हमें मॉडल क्लास से वो कॉन्फ़िग लेना है, आई मीन वो मैसेज लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे मॉडल डॉट ग्रीटिंग या फिर मैसेज। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये जो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे मॉडल क्लास से आ रहा है, कंटेंट व्यू डॉट मॉडल। ऑलराइट, अभी हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है कि ये मैसेज जो आएगा वो रिमोट कॉन्फ़िग से आएगा ना। इसका मतलब अभी हमें यहाँ पे फायरबेस का कोड लिखना पड़ेगा, पर उससे पहले अभी हम वापस से फायरबेस कंसोल पे जाते हैं और यहाँ पे कुछ सेटअप करना पड़ेगा, वो पहले हम कर लेते हैं। ओके, तो अभी वापस से यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग पे जाओ और यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे पैरामीटर नेम में हम ये डाल देते हैं वेलकम मैसेज। ओके, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा वो डाल देते हैं हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, एंड क्लिक ऑन सेव। और क्लिक ऑन पब्लिश चेंजेस। ठीक है, पब्लिश चेंजेस मतलब आप कंफर्म कर रहे हो फायरबेस को कि ये चेंज को पब्लिश कर दो फॉर ऑल यूज़र्स। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, ये आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है प्ले लिस्ट फॉर iOS। अभी आप इसे डाउनलोड कर लो। इसका क्या यूज़ है आपको अभी मैं बताता हूँ। जो आपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग वैल्यूज़ को डाउनलोड किया प्ले लिस्ट फॉर्मेट में, वो आपको वापस से प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाना है और जैसे आपने गूगल सर्विस इन्फो जहाँ पे पेस्ट किया था उसी लोकेशन पे आपको ये फाइल भी कॉपी कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर मान लो आपका नेटवर्क फेल हो जाता है और रिमोट कॉन्फ़िग फेच करने में कुछ एरर आ जाता है, तो हमें वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिखाना है तो वो यहाँ से फेच करेगा, इस फाइल से फेच करेगा। ऑलराइट, ये हमने प्रोजेक्ट लोकेशन पे डाल दिया। अभी वापस हम एक्सपोर्ट पे जाके कंफर्म कर लेते हैं कि वो वैल्यूज़ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम मैसेज जो हमने की डाला था उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है, हाय हाउ आर यू, हाय होप यू आर डूइंग वेल। ओके, नाउ दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डन। यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग का एक इंस्टेंस बनाते हैं, रिमोट कॉन्फ़िग टाइप, और यहाँ पे हमें फायरबेस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, समथिंग रिलेटेड टू रिमोट कॉन्फ़िग, या दिस वन। और अभी हमें इसका इनिट भी बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम रिमोट कॉन्फ़िग को इनिशियलाइज़ करेंगे। ओके, दिस पार्ट इज डन और कोई एरर भी नहीं है। हमें एक सेटिंग भी बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ पे मिनिमम फेच इंटरवल सेट करेंगे विच इज़ 0 फॉर डेवलपमेंट। ये हमेशा 0 नहीं होता है। अगर आप ऐप को अपने डिप्लॉय कर रहे हो प्रोडक्शन पे तो ये 0 नहीं रख सकते हो। अभी ये 0 रखने पे क्या होगा, आपका ऐप बार बार रिमोट कॉन्फ़िग को फेच करने का ट्राई करेगा बहुत जल्दी। बट अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे यहाँ पे 0 सेट करते हो तो आपके ऐप को फायरबेस ब्लॉक भी कर सकता है या फिर 12 आवर्स के लिए रिफ्रेश नहीं करने देगा। यहाँ पे हमने जो डिफ़ॉल्ट रिमोट कॉन्फ़िग लिस्ट डाउनलोड किया था प्लेलिस्ट फॉर्मेट में, वो यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं सेट डिफ़ॉल्ट्स में। तो जब भी फॉल बैक होगा, नेटवर्क नहीं आएगा या फिर और कुछ भी एरर होगा, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह इस वाले प्लेलिस्ट से आपका डेटा डिस्प्ले होगा। ऑलराइट, नाउ ये तो रहा कुछ सेटिंग्स। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ सेटिंग किया, अभी तक हमने फेच करने वाला कोड नहीं लिखा है। तो उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे जिसे हम नाम दे देंगे फेच कॉन्फ़िग, और इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लो इनिट पे। नाउ दिस इज़ द कोड टू फेच रिमोट कॉन्फ़िग फ्रॉम फायरबेस सर्वर। यहाँ पे रिमोट कॉन्फ़िग डॉट एड ऑन कॉन्फ़िग अपडेट लिस्टनर, यहाँ पे हमने ये मेथड लिखा है। फिर अगर कुछ एरर आता है तो एरर हैंडलिंग, उसके बाद अपडेटेड केस को ये प्रिंट करेगा जस्ट फॉर लॉगिंग पर्पस। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्योंकि हमने देखा था ये की वैल्यू पेयर में रिमोट कॉन्फ़िग काम करता है, तो ये की है जो हमने यहाँ पर डाला था वेलकम मैसेज। नाउ सेम की को हम यूज़ करेंगे, की बिल्कुल सेम होना चाहिए। रिमोट कॉन्फ़िग का अरे आ रहा है, वहाँ से हम ये की डाल के उसका स्ट्रिंग वैल्यू निकाल रहे हैं और अपने मैसेज में सेट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स रन आवर ऐप। ओके, तो ऐप इज़ रनिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप रन करने पे ये मैसेज हमें दिखता है, हाय होप यू आर डूइंग वेल।
और अगर आप फायरबेस कॉन्फ़िग पे फायरबेस सर्वर पे जाओगे, कंसोल पे जाओगे, तो आप देखोगे ये सेम मैसेज यहाँ पे है। ठीक है, नाउ हम अपने सिमुलेटर को साइड बाय साइड रख लेते हैं और फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये देखो सेम मैसेज है। अभी अभी हमें क्या करना है, चलो हम इसे चेक करते हैं। यहाँ पे हम मैसेज को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। इंस्टेड ऑफ हाय, हेलो, और कुछ एक यहाँ पे मैसेज डाल दो, हाउ आर यू। ठीक है, और ये डाल दो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अभी ये सेव करो, पब्लिश चेंजेस करो। ठीक है, अभी ऐप को इमीडिएटली यहाँ पे खोल लो, तो ये देखना कि चेंज हो गया। सी, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रिमोट कॉन्फ़िग यूजिंग फायरबेस। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी इस चैनल पे आपको कंप्लीट फायरबेस प्लेलिस्ट मिलेगी। तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।